बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग एक जो बचा हुआ छोटा हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इंटरेस्टिंग, स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब तुम्हें जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे थे तो हमने एक लॉ ये सीखा था, गॉस लॉ। क्लोज सरफेस पे अगर हम फ्लक्स निकालते हैं, क्लोज सरफेस, उसके अंदर का चार्ज अपॉन परमिटिविटी। ठीक है सर, हाँ सीखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने फैराडे का ये लॉ सीखा था एक, सॉरी, फैराडे का सीखा था आपने, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस d∅dt, जहां ये था B.ds। बिल्कुल सीखा था सर, बिल्कुल सीखा था। फिर मैं एक और तुम्हें यहां ये बता रहा हूं, B.ds ही मैंने बताया था, ये तो ठीक है। B.ds ओवर क्लोज सरफेस, ये याद रखो, दिस इज जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, तो जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर आएंगी। तो ये भी था। एक लॉ और सीखा है, ये तो हो गया गॉस लॉ, ये हो गया फैराडे लॉ। फैराडे लॉ स्टेट क्या करता है, पहले अच्छे से लिखो गॉस लॉ, पहले लिखो गॉस लॉ। गॉस लॉ लिख लिया, अब लिखो फैराडे लॉ लिखो। और उसमें लिखो फैराडे लॉ में, फैराडे डिस्कवर्ड दैट changing magnetic flux develops EMF, और ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्स EMF, और ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इतना लिख लो, उसमें बताता हूं। सुनो, अगर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, even in vacuum, if magnetic field is changing, there is change in magnetic flux. Hence, in vacuum, there would be electric field developed. लिखो, इसी को लिखो, if magnetic flux is changing in vacuum, if magnetic flux is changing in vacuum, electric field will be developed. Electric field will be developed. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ये लिख लो थर्ड पॉइंट,
अब एक चीज और थी, अगर तुम्हें याद होगा एक रूल हमने और सीखा था, और वो था एम्पियर्स लॉ। हाँ सर, याद आ रहा है, वो था B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट। हाँ सर, ऐसे याद आ तो रहा था, B डॉट dl, अगर एक क्लोज पाथ पे B डॉट dl करेंगे दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू उसके अंदर से पास होने वाला करंट। ये एम्पियर लॉ है, ये भी लिखो। अब मैक्सवेल फाउंड मैक्सवेल फाउंड इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ। ये अब यहां से एक नई बढ़िया चीज चालू होती है, इतना लिख लो। मैक्सवेल ने पाया एम्पियर लॉ में कुछ गड़बड़ है, एम्पियर लॉ में कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है वो देखो, वही सिखाऊंगा। तुम लोगों ने स्कूल में जरूर सीखा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट सबके स्कूल में हो चुका है। क्यों अनंतु, स्कूल में हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट सिखा दिया? शोभित, डिस्प्लेसमेंट करंट सिखाया क्या? नहीं सर। सर स्कूल में डिस्प्लेसमेंट करंट सिखाया टीचर ने? नहीं सर, नहीं सिखाया सर। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये बताओ। नहीं सर, नहीं सर। नहीं पढ़ाया? अच्छा, फिर किसको पढ़ाया? शुभी तुम लोगों ने पढ़ लिया? श्वेता बेटा, उत्कर्ष, कैंपियन स्कूल में अभी नहीं हुआ ये तुम्हारा EMB? सर नहीं हुआ तो क्या बचा है सिलेबस अभी? सर। पार्ट 2 का खत्म हो गया, पार्ट 1 का बचा है आधा। पार्ट 1 का मतलब इलेक्ट्रोसेट वाली किताब? अच्छा, शुभी, शुभी तुम्हारा स्कूल कौन सा है बेटा? सर विंध्याचल एकेडमी। अच्छा, तो डमी है। हाँ सर, मतलब ठीक है, चलो नहीं कराया, नहीं कराया, चलो ठीक है, मैं बताऊंगा। कई बार वो टीचर समझा नहीं पाते ना, उसी को समझाना चाहता हूँ। मैक्सवेल फाउंड इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ। समझाओ सर क्या था, समझा दो, समझा दो। यहाँ देखो समझा रहा हूं। स्विच को बंद करोगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बहुत थोड़े से समय में, बिल्कुल हो जाएगा। जब तक चार्ज हो रहा होगा इसमें क्या फ्लो कर रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा। स्विच को बंद करोगे, कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड इंस्टेंटली, बट ड्यूरिंग दैट टाइम सम करंट विल फ्लो। हाँ सर, करंट तो फ्लो करेगा जब तक चार्ज हो रहा है। अब मैंने एक यहां पर ये एक लूप लिया, ये मैंने लूप लिया एक, थोड़ा और पास बना देता हूं उसके प्लेट के तो सही रहेगा। ये मैंने लूप लिया, इसको मैंने कहा लूप 1, और मैंने B डॉट dl लगाया फॉर लूप 1, फॉर लूप 1। तो अब मुझे बताओ, लूप 1 के अंदर से, लूप 1 के अंदर के सरफेस से करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ समय तक कि नहीं हो रहा होगा? पहले ये बता दो। जब तक चार्ज हो रहा था हो रहा होगा बिल्कुल, म्यू नॉट इंटू आई, ये एम्पियर लॉ था। बट मैक्सवेल ने कहा कि भाई मैं यही लूप लेता हूं, और इस एरिया की बजाय अगर मैं ये वाला सरफेस ले लूं, अंदर वाला, और B डॉट dl तो लगाया, B डॉट dl तो इस पे लगाया, बट यहां देखो, देखो ये एक लूप है,
इस ये एक लूप है और ये इसका एरिया है, ये लूप है। बी डॉट डील किया, पहले वाले केस में ये एरिया लिया, दूसरे वाले केस में बी डॉट डील इस पे किया पर एरिया ये लिया जिसमें से जो अंदर से जा रहा है, ये वाला एरिया। तो एम्पियर ने कहा कि अगर मैं बी डॉट डीएल पाथ तो ये, पर अगर मैं ये एरिया लेता हूं तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि ये तो वैक्यूम है, दिस सरफेस इज इन वैक्यूम। जबकि पाथ दोनों केस में सेम है। फर्स्ट केस में इस एरिया से कितना करंट निकल रहा है, सेकंड वाले केस में इस वाले से कितना करंट निकल रहा है, दोनों अलग अलग है। मैंने पहले ये वाला एरिया लिया, फिर मैंने ये वाला एरिया लिया। एम्पियर ने बोला सेकंड वाले के सेकंड इन द सेकंड केस सर ये मैक्सवेल के अंडर लिखेंगे ना? है, सर ये मैक्सवेल के अंडर लिखेंगे ना? हाँ उसकी इनकंसिस्टेंसी बता रहा हूं जो उसने पाई। तो पहले वाले में वही बी डॉट डीएल, उस ये वाले एरिया में से तो करंट जा रहा है, बिल्कुल कंडक्शन करंट जा रहा है, ये जा रहा है कंडक्शन करंट। ये वाले एरिया जो इधर से लिया, इसमें इस वाला जो लूप तो यही है बट एरिया ये लिया, द वैल्यू 0, द एरिया इज इनसाइड द प्लेट्स इन वैक्यूम, तो ये 0 है। तो मैक्सवेल ने कहा भाई लूप तो आप एक ही ले रहे हो बट दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक में आ रही है म्यू नॉट आई, जहां पे ये जो आई है, दिस आई इस कंडक्शन करंट। अभी लिखो कुछ मत, अब आप पहले आपने लिखा इनकंसिस्टेंसी इन वो हेडिंग डाल दी थी, मैक्सवेल फाउंड इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर लॉ, ये लिख दिया था। अब ये डायग्राम बनाओ पहले, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम को। जस्ट मेक द डायग्राम, just make the diagram. I'll explain you the diagram first. डायग्राम बन जाए तो बताना बन गया। बन गया डायग्राम? यस सर। उसमें लिखो as the switch is closed, as the switch is closed, the capacitor will get charged in small interval of time. During this time, conduction current will flow in the wires. Conduction current will flow in the wires. A loop is taken on which Ampere law is applied. In case 1, the shaded area is taken through which current is passing. And in case 2,
and in case 2 the loop is same, and in case 2 the loop is same, but the area is taken inside the plates, between the plates, is taken between the plates through which current will pass. Through which current will pass. अब देखो दोनों केसेस में B डॉट DL तो एक ही चीज है, बट दोनों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा है। दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है क्योंकि यहां से तो करंट जा रहा था, पर यहां थोड़ी ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, ये तो वैक्यूम है। तो B डॉट DL इस पे करा, पर अगर मैं ये एरिया लेता हूं तो इसमें से तो करंट जा ही नहीं रहा। लूप वही है, बट बेटा यहाँ देखो लूप एक ये एरिया ले सकता हूँ, एक ये भी तो एरिया ले सकता हूँ ना, ऐसे करके B डॉट DL और इससे पास होने वाला करंट। आपकी वीडियो बंद है। हैं? आपकी वीडियो बंद है। सॉरी। ये लूप है, ये एक एरिया, लूप यही, दूसरा ये एरिया। इसमें से तो करंट जा रहा था, पर इसमें से थोड़ा ना करंट निकल रहा है क्योंकि ये तो वैक्यूम में है। अब ये लिख लो जो सामने लिखा हुआ है मैंने, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई ना। जो वो बोल रहा है जो एम्पियर, उसकी बात सही नहीं बैठ रही। बना लिख लो पहले। लिख लिया हो तो बताइएगा बेटा। लिख लिया सर। ठीक है, तो दो चीजों में प्रॉब्लम आ गई। लूप एक है, एरिया अलग अलग है, एक से करंट जा रहा है, एक से करंट नहीं जा रहा। तो मैक्सवेल, अब आगे लिखो, मैक्सवेल ब्रॉट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। Maxwell brought concept of displacement current on dimensional analysis, on the basis of dimensional analysis. On the basis of dimensional analysis. क्या किया इन्होंने जरा देखो। On the basis of, मैक्सवेल ने कहा कि एक मैं नई चीज ला रहा हूं जिसने उसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे उसने कुछ बताई चीज। उसने कहा कि भाई ये अगर मैं डायमेंशनली निकालता हूं, ये इसको अगर मैं डायमेंशन, इस चीज का डायमेंशन करंट के इक्वल है। वेट, दिस इज परमिटिविटी एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। उसने इस पूरे टर्म को एक करंट का नाम दे दिया, व्हिच ही कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट।
और ये डायमेंशनली उसने किया, ऐसा कोई फिजिकल करंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो फिजिकल है। अब इतना लिखो, डिस्प्लेसमेंट, इसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पे, जैसे तुम्हें याद होगा बोहर ने डायमेंशनल बेसिस पर उसने ऐसा कुछ बोला था, उसके पास कोई वो थोड़ा ना था कि भाई ऐसा है। डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे उसने बोल दिया कि भाई ये भी एंगुलर मोमेंटम है, इसका भी वही डायमेंशन है जो प्लैंक कांस्टेंट का है। तो उसने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे ये बोल दिया। अब इसको लिखो, और फिर आगे ले गया इस बात को, और फिर अब कहने लगा कि मैं एम्पियर का जो लॉ है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, और एम्पियर के लॉ में मॉडिफिकेशन करके मैं ऐसा कुछ लिखूंगा। अब लिखो मॉडिफिकेशन बाय मैक्सवेल एंड एम्पियर्स लॉ। सी मतलब कंडक्शन करंट, ये वाला, यहां पे भी चाहो तो सी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के कारण से। लिख लिया बेटा? अब देखो, इसी को मैं समझाता हूं और आगे ले जाता हूं। इसको पहले मैं रब करूंगा। ये कोई फिजिकल करंट नहीं है, बट उसने डायमेंशनल उस पर बोल दिया। इसका मतलब एम्पियर लॉ जो है उसने कुछ क्या कर दिया, ऐसे लिखा। अभी बता रहा हूं बेटा, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया। वेर आईसी क्या है, dq by dt। लिखो ic is dq by dt। दिस इज इन वायर्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो b डॉट dl, अगर मैं लूप पे लगा के एरिया 1 लेता हूं तो मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। और अगर अब मैं ये लगाता हूं तो उसमें मैं ये लिख दूंगा, और मैं प्रूव करूंगा कि ये वाली दोनों वैल्यू सेम है। अभी देखो प्रूव हो जाएगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट, जस्ट वेट, मैं अभी प्रूव कर दूंगा ये जो चीज है। सर ऊपर आपने बी डॉट डी एल में म्यू नॉट कॉमन भी लिया है, फिर उसके बाद अंदर वाले में भी हाँ आपने सॉरी फिर से सॉरी डबल सॉरी सॉरी, ये मिटा दी, 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 बस। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये चीज और ये जो एम्पियर ने मैक्सवेल ने बताई दोनों सेम है। लिखो इसको, लिखना लिख लिया तो बताइएगा।
लिख लिया सर। अब देखो, अब मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि ये वाला करंट, ये कोई फिजिकल करंट नहीं है, हाइपोथेटिकल टाइप की चीज है। देखो करूं प्रूफ? यहां देखो, मैं इस पूरी चीज को dq बाई dt कर दूंगा। मुझे बताओ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो जो कुछ समय के लिए आने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल सर सही कर रहे हो, दोनों प्लेट्स की मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सर। अब बेटा मेरे को ये बताओ, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है यहां से होगा, ये जो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेन सरफेस ले लूं तो इनटू एरिया, ये फ्लक्स हो गया। बिल्कुल ठीक कर रहे हो सर, फ्लक्स बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं, यही कर देते, ये कट गया, ये हो गया, और अब मैं इसको इसको मिटा दूं क्या? चलो यहां लिख रहा हूं, ये d5 बाई dt आया, ये d5 बाई dt आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करके आएगा। करो सर मल्टीप्लाई, करो 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 करो, ये रहा, ये देखो वही आ गया जो इसके बराबर था। मतलब यहां जो कंडक्शन करंट है, ये तो फिजिकल चीज है, यहां एक इमेजिनरी तरीके का करंट है जो इसके बराबर है। देखो ना, साफ साफ आ गया dq बाई dt, ये देखो dq बाई dt लिख लो। अभी मैं सवाल दूंगा, तुम करो तो। आई होप मैं समझा पाया। उत्कर्ष कोई डाउट हो तो पूछ लो। उत्कर्ष सर मार्क कर दीजिए और लिखना है। क्या कर दूं? क्या लिखना है, ये मार्क करूं? हाँ सर। कैसे लिखना है? अच्छा बता, रुको। सबसे पहले ये दो आपने लिख लिया था, अभी मैं थ्योरी लिख पाऊंगा, रुको। लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले थ्योरी लिखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स is sigma upon permittivity. Is sigma upon permittivity. ब्रैकेट में लिखो सिग्मा इज q by a, ब्रैकेट में लिखो सिग्मा इज q by a। मतलब तुमने ये वाला पार्ट लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। अब बेटा ये जो तुम बोलोगे आपने ये कैसा सरफेस लिया है, एक्चुअली में मैंने थोड़ा सा, मैं बताता हूँ मैंने क्या सरफेस लिया था, तुम थोड़ा समझ नहीं पाए होगे। फ्लक्स निकालने के लिए मैंने, मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहिए था। देखो मैं ऐसा एरिया ले रहा हूं, मैं ऐसा लूप ले रहा हूं, मैं ये लूप ले रहा हूं, लूप लिया और ये एरिया लिया। दूसरे केस में मैं ये ले रहा हूं, बेटे यहां देखो ये लूप है। एक बार ये एरिया लिया लिया, और एक बार ये एक बार ये एरिया लिया वन वाले से निकालने के लिए, और एक बार ये ले लिया। अब यहां पर फील्ड है सिग्मा अपॉन परमिटिविटी। अब इससे अगर फ्लक्स निकालूंगा, ऊपर तो फ्लक्स होगा नहीं ना बेटा, क्योंकि फील्ड सरफेस के पैरेलल है। अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो ये होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो थ्योरेटिकल उसने जो बताई वैल्यू, वो ये है। अब मैं यही डालूंगा, ए कट जाएगा,
मतलब यहाँ जो कंडक्शन करंट है और यहाँ हाइपोथेटिकल वैसा ही कुछ आगे फ्लो कर रहा है, हाइपोथेटिकल। करंट जिसको उसने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये लिख लो पूरा, दिस विल मेक इट क्लियर। पहले वाले डायग्राम में समझ में नहीं आता, ये लिख लो। ये 1 हो गया और ये रेड रंग से बनाने वाला ये वाला सरफेस 2 हो गया। लिखो देख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। आया समझ में? तो उसने मैक्सवेल ने एम्पीयर के लॉ में मॉडिफाई कर दिया। अब एक चीज लिखो, since there is magnetic field around conduction current, since there is magnetic field developed by conduction current, since there is magnetic field developed by conduction current, Maxwell proposed that magnetic field will be associated with displacement current also. Magnetic field will be associated with displacement current also. क्या मतलब हुआ जानते हो? कि ये करंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ये वाला इस वैक्यूम में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। वापस करंट क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड करता है। ये वायर में आपने देख लिया, कॉइल सब में देखा। तो ये जो करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ भी एसोसिएट हो जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड। दैट व्हाट आई वांट टू से इज कि इस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। दैट इज व्हाट मैक्सवेल सेड। तो अब बात यहां ये आ रही है
changing magnetic field develops electric field, Faraday law, ठीक है. Similarly, changing electric field will develop magnetic field. यहां पे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक ये चार्ज हो रहा था, जब तक ये चार्ज हो रहा था, सुनना, जब तक ये चार्ज हो रहा था तब तक कंडक्शन करंट था, तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट था. जब तक ये करंट फ्लो हो रहा था तब तक यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था. एट द सेम टाइम इधर भी मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्प्लेसमेंट करंट बना रहा था. मैं बोलना चाहता हूं कोरिलेटेड है दोनों चीजें. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड produces electric field as it was discovered by Faraday. Maxwell further went ahead and said that a changing electric field, जब तक यहाँ पे चार्ज हो रहा है, a changing electric field will produce a magnetic field because of displacement current. मतलब vice versa है. A changing magnetic flux produces electric field. Similarly, changing electric field will develop magnetic field. बात समझ में आई अनंत? तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जब तक ये चार्ज हो रहा है, ये करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. लिखो थ्योरी, लिखो इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस. सर इसी के अंडर नहीं, अब ये तो हो गया अपना, हो गया एम्पियर लॉ, मैक्सवेल ने वो बता दिया. अब हम इसको पूरे को समराइज कर रहे हैं कि क्या हुआ. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखो फैराडे लॉ, and changing electric field will produce magnetic field due to displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है थियोरेटिकल वैसा कि कोई वायर में, वो एक बस हाइपोथेटिकल चीज हो गई. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं तो तुम समझ जाओगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. सपोज करो एक सर्कुलर रीजन, बिल्कुल सिंपल. ये एक सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंडेंट है. लिखो, ये कोई वायर नहीं, एक बस सर्कुलर रीजन में. What is the displacement current passing through that loop, passing through that region? What is the displacement current passing through that region? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है. तो जो फ्लक्स है पाई स्क्वायर इनटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फ्लक्स का चेंज हुआ टाइम के साथ, ये करंट, इसमें से इतना डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है वैक्यूम में.
लिखा? अभी इसका देखो बी पार्ट भी दूंगा, तुम और बोलोगे अरे सर इतना इंटरेस्टिंग था ये तो। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। लिख लिया सर। अब देखो बी पार्ट, मुझे अभी करंट फ्लो कर रहा है, करंट है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां पर बाहर। क्या करूं सर, क्या करूं सर? एम्पियर लॉ लगा दो, एम्पियर लॉ लगा दो, बढ़िया। ये लो लगा दो, म्यू नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये लो फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट, हाइपोथेटिकल करंट के कारण से। लिखा? इसका बी पार्ट तुम? यस सर। इसका बी पार्ट एक और, ये मैथ्स के बच्चों के लिए है वैसे। और ये क्या, यहां निकालना है तो निकाल देंगे 2 पाई आर म्यू नॉट इनटू इसके अंदर से जाने वाला करंट। वो कैसे निकालोगे सर जी, वो कैसे निकालोगे? टोटल करंट इतना जा रहा है, इतने एरिया में से, तो इतने एरिया से कितना जा रहा होगा, ये डाल दो तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एम्पियर लॉ लगा दिया। अच्छा, तो अब देखो चार्ज, अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब अब इसके बारे में समझते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव energy moves from energy moves energy is carried in electric and magnetic field. Energy is carried in electric and magnetic field. A changing electric field will produce changing magnetic field. A changing electric field will produce changing magnetic field. Maxwell bracket में लिखो, Maxwell's changing electric field produces magnetic field, Maxwell, and this changing magnetic field bracket close के बाद, अब and this changing magnetic field
will produce electric field. मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल रही है, will produce changing electric field. मतलब अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो उस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी और इस तरीके से वेव आगे बढ़ती जाएगी. मतलब आई होप मैंने समझा. मतलब सपोज यहाँ देखो, अगर लेट्स सी यहाँ समझाते हैं. सपोज एक चार्ज है, चार्ज, दिस इज अ चार्ज, और ये चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. बहुत अच्छी बात है, ऑसिलेट कर रहा है, हिल रहा है. अब अगर किसी एक पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे तो इस ऑसिलेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी यहाँ पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस बदल रहा है. ओ हाँ सर, बदल रही होगी भाई, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बदल रही होगी. तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक आगे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो बदलेगी, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे फिर एक नई तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा और इस तरीके से एनर्जी ट्रैवल करेगी. बहुत डिटेल में तो बेटा एक चीज बता दूं, जब इंजीनियरिंग करोगे ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होंगे, ईएम वेव्स करके एक सब्जेक्ट होगा एक पूरे सेमेस्टर में. मतलब एक सेमेस्टर में 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं. तो जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो ईएम वेव्स के ऊपर एक पूरा एक सेमेस्टर सब्जेक्ट होता है. हमें तब समझ में नहीं आया था, और यही कारण था कि मैं 15-20 साल तक मैं ये चैप्टर पढ़ाता ही नहीं था, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया था. अब मैंने कोशिश भी नहीं करी समझने की, फिर जब मैंने कोशिश करी तो मेरे समझ में आ गया पढ़ाने के लिए. तो अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड पॉइंट लिखो, EM waves are transverse in nature. EM waves are transverse in nature. EM waves are transverse in nature, and at any instant, electric and magnetic field would be perpendicular to each other. As well as perpendicular to the wave direction, wave propagation direction. अच्छा, अब वेव लिखो, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज गिवन बाय दिस. E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ is E क्रॉस B. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसी होगी. सपोज करो वेव इस दिशा में जा रही है, एक्स दिशा में. आई थिंक फेज में ही रहती हैं दोनों चीजें. तो इसमें बताओ कि वेव E क्रॉस B से वेव की डायरेक्शन मिलती है.
wave speed E naught by B naught. Wave speed is E naught by B naught. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट पे। ओ सर याद आ गया, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसको अगर मैं और आगे लेके जाता हूं तो ये कुछ ऐसा बनता है। सही है, सही है, सही है, इतना लिखो। इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं, एवरेज बताओ, इसकी एवरेज वैल्यू ये होगी और इसकी एवरेज वैल्यू ये होगी। ये तो मैं बता ही चुका हूं, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। और ये भी बेटा वैक्यूम में ये भी आता है फॉर्मूला, ये भी लिख लो। अब मैं ये प्रूफ करने वाला हूं कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। करो सर, प्रूफ करो, करो 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 करो। इसको देखो, बी नॉट स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं और सी स्क्वायर की जगह तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया? एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी का एवरेज, टोटल एनर्जी का एवरेज इतना है, लिख लो। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
हो गया बेटा? Yes. और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी सब जानते हो, एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो ऐसे निकल आएगा, C से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द इंटेंसिटी। वो ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, वो कोने में C वाला फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, तो थोड़ा और ऊपर। यस सर। कब है? कल। अब बोलो। ध्यान से देखो। अब अपने घर की बिजली की कुछ प्रॉब्लम रहती है, वाली बात तेज हो जाती है, धीरे हो जाती है। उसको थोड़ी ना कोई घर की चेंज होगी फिर भाई। लिख लिया? जिससे बिजली कंट्रोल में रहे। यस सर। तो ये वाला तो डिस्कशन मैंने करा दिया बेटा। अब मैं आपसे